चलो मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन वाक़या सुनाने वाला हूँ। इस वाक़ये को सुनने के बाद में आपके माँ बाप के लिए आपके दिल में बहुत ही जगह बन जाएगी और आपके दिल में सुकून महसूस होगा। तो चलिए सबसे पहले एक घर का वाक़या सुनाते हैं, जो कि एक घर में एक पति रहती थी, उनके बहू और बेटे रहते थे। पति और पत्नी दोनों बहुत ही अच्छी तरह से रहते थे, उनके बच्चे को भी ख्याल रखते थे, मगर उनके बहू थी वो बहुत ही उनके माँ सास ससुर से नहीं जमते थे। तो उसकी बहू ने बहुत ही परेशान होकर वो अपने मायके जाने की फ़ैसला कर लिया। तो उसके बेटे ने बहुत रोकने की कोशिश की, मगर उसकी बहू ने बोली कि आपको रुकना है तो रुको, नहीं तो मैं चली जाती हूँ। उसके बेटे अपने पत्नी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए वो भी अपने पत्नी के साथ उनके मायके चली गई, यानी अपने ससुराल चला गया वो लड़का। तो वहाँ पर जाने के बाद में उसकी खोज खबर कुछ भी नहीं की। वहाँ से उन्होंने दिल्ली कमाने के लिए चला गया और वहाँ पर कमाते कमाते इत्तेफाकन उसकी वीज़ा लगी और वो बाहर देश कमाने के लिए चला गया। तो वहाँ पर कमाने के जब बाहर देश अदर कंट्री कमाने के लिए चला गया, इसी अरसे में 14 साल गुजर गई। 14 साल गुजरने के बाद में बहुत दिन हो गए। 14 साल बहुत दिन होते हैं और अपने माँ बाप को कुछ भी याद नहीं करता था और अपने पत्नी को पैसे भेजते जाता था। जितना कमाता था बाहर कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे होते हैं, मगर वहाँ से एक भी रुपया अपने माँ बाप के लिए नहीं भेजाता था। उनके अपने माँ बाप के लिए 1 रुपया भी खर्च करने की उसके दिल में नहीं आता था, मगर उन्होंने अपने पत्नी के लिए सारे पैसे भेजते थे। मगर उसको एक बार दिल में रहता था कि मैं क्या ही गलती कर रहा हूँ, बहुत बड़ा गलती कर रहा हूँ। मगर वो मुसलमान था, वो हज के लिए चला जाता था। 14 साल के अंदर अंदर उन्होंने 12 हज कंप्लीट कर लिया। हज के दौरान उन्होंने बैठा बैठा इतना रो रहा था, बहुत ज़ारो कतार रो रहा था। रोते 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 एक शख्स उससे मुलाकात हुई। उस शख्स ने पूछा, उनके गर्दन पे हाथ रखा और पूछा, शख्स भाई तू क्यों रो रहा है? आखिर इतने लोग हज करने के लिए आते हैं, इस कदर कोई नहीं रोता है, मगर आप इस तरह क्यों रो रहे हो? क्या ही वाक़या हुआ है, ज़रा मुझे भी सुनाओ ताकि मैं भी समझूं। तो उसने कहा कि पता नहीं, मुझे लगता है ऐसा कि मेरे दिल पर लॉक लग गई है। नहीं मुझे खाता हूँ तो मन लगता है, नहीं तो पीता हूँ, नहीं तो अल्लाह का जिक्र करता हूँ तो मुझे किसी चीज़ में भी मन नहीं लगता है। मैं बहुत मायूस रहता हूँ हमेशा अपने दिल से। मैं कुछ भी करता हूँ तो मुझे मन ही नहीं लगता है। तो जब नज़र उठाकर देखा तो देखा बहुत नूरानी चेहरे ने, बहुत ही अच्छी शानदार चेहरे वाले, नूरानी चेहरे वाले शख्स है। उस पर और भी दिल मुतमईन हो गए और अच्छा अपने अपने दिल के राज सुनाने लगे और अपने दिल के भेद से वाकिफ़ कराने लगे। तो वो शख्स ने कहा, किसी को दिल दुखाया है इसलिए आपको इस कदर हो रही है, आपके दिल में महसूस हो रहा है। क्या आपने अपने माँ बाप का ख्याल रखा है? आपके माँ बाप अभी ज़िंदा है? तो उस लड़के ने कहा, जी हाँ, मेरे माँ बाप ज़िंदा है या नहीं मुझे पता नहीं, 14 साल हो गए, मैंने अभी तक अपने माँ बाप का दीदार नहीं किया है, ख्याल नहीं रखा है, मुझे पता नहीं, इसीलिए मुझे इस तरह का महसूस हो रहा है, मेरे दिल में बहुत ही ज़्यादा रंजिश होती है। तो उस शख्स ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपने माँ बाप के पता करो कहाँ है, नहीं है, तुमने अभी तक खबर नहीं ली है। तो उसने आओ देखा ना ताओ सारे के सारे बोरिया बिस्तरा बांधा और वहाँ से सफ़र के लिए रवाना के लिए तैयार हो गया। सीधा एयरपोर्ट आया। एयरपोर्ट से आने के बाद में ना कि अपने ससुराल के बजाय जब अपने गांव आया तो क्या देखता है कि सारे के शहर, गांव का मामला सिर्फ शहर में तब्दील हो गया है। और यहाँ आने के बाद में जब देखा कि अपने गांव की हालत कैसी देखकर गया था और अभी कैसी है, यानी कि अभी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन चुकी है। अपने घर कौन सा है वो पहचानने से महसूस नहीं कर पा रहा है कि उसका घर कौन सा है। शख्स को देखा उसने और वो शख्स वहाँ पर घास काट रहा था। घास काटते काटते उस नौजवान ने गया और पूछा कि बाबा आप जानते हैं? अपने बाप का नाम बताया और पूछा कि इस शख्स को जानते हैं, कहाँ रहता है वो बताया। ऊपर से नीचे देखने लगा वो शख्स और पूछा कि क्यों, क्या मतलब है, क्यों उसके बारे में पूछ रहे हो? तो बोला कि नहीं आप बताएं तो सही, वो कहाँ है, अभी किस हाल में है। तो बोला कि
उसका तो अभी तक इंतकाल हो चुकी है। और उनके नाफरमान एक बेटा था, वो उसको छोड़कर चला गया उनके रंजिश में। उसकी माँ भी परेशान है और उनका बाप का इंतकाल हो चुका है, तो उनकी माँ अभी भी इंतज़ार कर रही है। और उनके आँखों में बीनाई सिर्फ बची है। वो दूसरे के यहाँ नौकरी कर रहे थे और मारपीट की वजह से उनके पूरी सेहत ख़राब हो गई है और बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी है। उसके नाबीना औरत वो बैठी हुई अपने घर में सिर्फ यही उम्मीद लगाए बैठी है कि सिर्फ मेरे बेटे का मुलाकात हो जाए और मेरी रूह निकल जाए। यही उम्मीद में बैठी हुई है वो। तो जाओ अपने माँ से मिल लो जल्दी से जाकर। तो वो नौजवान ने वहाँ से दौड़ता हाफता अपने घर गया और वहाँ देखा तो एक बूढ़ी कोने में चारपाई पे बैठी हुई है और सिर्फ यही जिक्र कर रही है कि मेरे बेटे से मिला दे, अल्लाह से जिक्र कर रही है। तो जैसे घर में आने की आहट महसूस की उसकी माँ ने, तो बोला कि कौन है। आवाज़ दिया तो बोला, माँ मैं तुम्हारा बेटा हूँ जिसका तुम इतने दिनों से इंतज़ार कर रही हो। तो बेटा इधर आ जाओ मेरे पास, मैं बस इसीलिए ज़िंदा हूँ कि तुम आओ और मैं तुम्हें देख तो नहीं सकती मगर छू के महसूस कर सकती हूँ। तुम आ जाओ मेरे पास, जल्दी से आ जाओ माँ, ताकि मैं तुम्हारे चेहरे पर हाथ मल लूँ और मुझे महसूस करे, ताकि सुकून मिले मुझे। तो जल्दी से आया उसके बेटे ने और यहाँ पर पूरा वाक़या बयान होती है कि वहीं पर पूरा दोनों माँ बेटे का मिलन होते ही माँ का इंतकाल हो जाती है और बेटा भी अच्छी तरह से महसूस करने लगता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से माँ बाप के सताने वालों के साथ में किस तरह महसूस होती है और बहुत ही ज़्यादा कभी कभी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप लोगों ने भी इस तरह से किया है तो जल्द से जल्द गुनाहों से तौबा कर ले और अपने माँ बाप से गलतियों का एहसास कर ले और मुआफ़ी मांग ले जल्दी से जल्द, और जितना राज़ी रखने की कोशिश करे, ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करें। सो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं और एक नई जानकारी के साथ, सच्चे वाक़या के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।